आज के इस वीडियो में आपको एक छोटा सा सरप्राइज मिलने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वो अपडेट आपको वीडियो के एंड में ही मिलेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो अक्सर नए साधकों को भटका देता है। ये प्रश्न आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि क्या ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष दोनों एक ही अवस्था है? देखिए, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष दो अलग अलग घटना है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो सांसारिक ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान वो होता है जो आप संसार से इकट्ठा करते हैं। अपने जन्म से मृत्यु तक हम जो भी अनुभव जमा करते हैं, उसमें जितनी भी प्रकार की नॉलेज होती है या जो रिश्ते नाते होते हैं, इन सब का एहसास, ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान कहलाता है। और यही ज्ञान आपको बंधन में डालता है। जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से जितना मुक्त होता चला जाता है, वह उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान जमा करने में सक्षम हो जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आध्यात्मिक ज्ञान पाना ही मोक्ष या मुक्ति वाली अवस्था है? नहीं, ऐसा नहीं है। सांसारिक ज्ञान तुम्हारा जीवन सरल बना सकता है, लेकिन सांसारिक ज्ञान तुम्हें पीड़ा भी उतनी ही देता है। आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को समझने में सहायता करता है, जिसमें तुम्हें कुछ भीतरी अनुभव होते हैं। परंतु आपके ये भीतरी अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान, ये भी आपके लिए उतने ही बंधन है जितना कि सांसारिक ज्ञान आपके लिए बंधन है। आप इसे कुछ उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे आप संसार का जो भी ज्ञान जमा करते हैं, वो सभी ज्ञान आप अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आपकी पांचों इंद्रियां रिसीवर का काम करती हैं, जो हर प्रकार के सांसारिक ज्ञान को तुम्हारे भीतर आने देती हैं। जैसे आपने कहीं किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखा, उसका हार्ड मांस का बना शरीर, उसकी बनावट, उसकी सुंदरता देखकर तुम उसकी ओर आकर्षित हो गए। यानी उसकी सुंदरता को तुम्हारी आंखों ने देखा, कानों ने उसकी आवाज सुनी, बातचीत आगे बढ़ी और तुम दोनों का रिलेशन अच्छा बन गया। चलो मान लीजिए आप दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के लिए चिंतित भी होते हैं। चिंता कई प्रकार की होती है। जैसे सामान्य चिंता, पत्नी पति के बारे में सोचती है कि कहीं मेरे पति का संबंध किसी और स्त्री के साथ ना बन जाए। वहीं पति भी कुछ ऐसा ही सोचता है कि मेरी पत्नी का शारीरिक संबंध किसी और व्यक्ति के साथ ना बन जाए। इस तरह की कल्पना करने पर उनको पीड़ा होती है, दुख होता है। अब देखिए, इस प्रकार के रिलेशन में दोनों व्यक्तियों को जो भी अनुभव हुए या इस रिलेशन के चलते उन्होंने जो भी कुछ जमा किया, वो पांचों इंद्रियों के माध्यम से किया। ये है सांसारिक ज्ञान, जो तुम्हारे लिए बंधन क्रिएट करता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि व्यक्ति अपनी मृत्यु से भी इसी वजह से डरता है कि मृत्यु होने पर यह शरीर गिर जाएगा और पांचों इंद्रियां इसी शरीर में होती हैं, तो वो इंद्रियों के माध्यम से संसार का ज्ञान नहीं ले पाएगा। ज्ञान का अर्थ है वो अनुभव जो तुम शरीर में रहते हुए करते हो। तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो, वहाँ के बहुत सारे अनुभव जमा करते हो। कहीं किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है, तुम वहाँ के अनुभव जमा करते हो, यानी वहाँ का ज्ञान लेते हो। धन कमाने का ज्ञान, नए रिश्ते बनाने का ज्ञान, अपने ही बच्चों से मिलने वाला ज्ञान, परिवार में रहकर बिताए हर पल का अनुभव। और यही सांसारिक ज्ञान बनता है आपके लिए बंधन। अब दूसरे उदाहरण में समझते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। ये वो ज्ञान है जो आपको वेद, उपनिषद, गीता से मिलता है या फिर योग अभ्यास या ध्यान में मिलता है। आप लोग जब आध्यात्मिक मार्ग में उतरते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की प्यास जागती है। प्यास जागती है ज्ञान प्राप्त करने की, आध्यात्मिक नॉलेज जमा करने की, जिसके चलते आप ढेर सारी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ गुरुओं की शरण में जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान खोजते खोजते आप कुछ चमत्कारों को भी खोजते हैं या चमत्कारी गुरुओं को ढूंढते हैं। आपको वहां से बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है। आप इधर उधर से बहुत से मंत्रों का ज्ञान लेते हो, मंत्रों की शक्ति समझने का प्रयास करते हो, और सबसे अधिक वो जो ध्यान में अनुभव होते हैं, आप उनमें बहुत रुचि लेते हो। जिसमें कि कुछ लोग आपको अनाहत नाद के बारे में बताते हैं, ओम के उच्चारण के बारे में बताते हैं कि जब मंत्र सद जाता है तो नाद भीतर से सुनाई देने लगता है। उस नाद की ध्वनि या एग्जाम्पल भी आपको पता लगता है। यानी आप दुनिया भर का आध्यात्मिक ज्ञान अपने भीतर जमा कर लेते हो। हालांकि ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके अनुसार ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अब ऐसा करने के बाद जब आप इनमें से कोई भी प्रयोग करते हो, तो उस प्रयोग के दौरान आपका वही ज्ञान आपके लिए फिर से बंधन बन जाता है। यानी आपके ध्यान में आपका मन आपके लिए कुछ झूठे आध्यात्मिक अनुभव बनाने लगता है। जैसे ध्यान में बैठे बैठे
मूलाधार से ऊर्जा का ऊपर की ओर बढ़ना, अनहद नाद सुनाई देने लगना, ओम की ध्वनि सुनाई देने लगना, या फिर निर्विचार की अवस्था। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो ध्यान में बैठे बैठे उन्हें अपने भीतर के सातों चक्र जागते हुए दिखाई देते हैं। जैसा वो वीडियो में देखते हैं, ठीक वैसी ही कल्पना वो अपने शरीर के साथ करते हैं। तो इस प्रकार के ध्यान में होने वाले सभी अनुभव आपके लिए बंधन बनते हैं, जिसमें कुछ साधकों की यह शिकायत हो जाती है कि उनका ध्यान नहीं लग रहा, उन्हें कुछ ध्यान में अनुभव नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत से साधकों से सुना है कि अनुभव होते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं हो रहे। इस तरह का एहसास तुम्हें दुख देता है। तुम्हें अपने ही अंदर बहुत सी कमियां नजर आने लगती हैं, कहीं ना कहीं पाप वाली फीलिंग आती है। ये तो ज्ञान मार्ग वाले लोगों की दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह से ज्योतिषी पर डिपेंड हो जाते हैं, अंगूठियां स्टोन पर डिपेंड हो जाते हैं, कुछ नियमों को किताबों में से पढ़ लेते हैं, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषी का ज्ञान लेने वाला व्यक्ति अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ वैसा हो सकता है। बिल्ली रास्ता काट गई तो अब पक्का कुछ अशुभ होने वाला है। तो आप मुझे बताइए, इस प्रकार की धारणा रखने वाला बंधन में नहीं है क्या? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, कुछ बातें अंधविश्वास नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। असल में ये तुम्हारी धारणा पर डिपेंड करता है। अगर तुम किसी चीज के बारे में गहरे में सोचते रहोगे, उसके बारे में नेगेटिव धारणा बनाते रहोगे, बार बार वही विचार तुम्हारे गहरे में पड़ा रहेगा, तो वो विचार तुम्हारे लिए साकार हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वही घटना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सच हो जाए। अगर तुम मानते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर तुम्हारे साथ कुछ अशुभ होगा, और ऐसा विचार करते करते तुम गहरी चिंता में चले जाते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी सोच पर भी निर्भर करती हैं। अगर तुम हर एक चीज नाप तौल कर करोगे, कहीं से ज्ञान लेकर करोगे, तो तुम एक रोबोटिक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं हो। जबकि मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए, जीवन में एक खुलापन होना चाहिए। तुमने बाहर से किसी के विचारों को पकड़ लिया या किसी के ज्ञान को पकड़ लिया, और तुम उसी के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो, तो ये जीवन अब तुम्हारा जीवन तो नहीं हुआ, ये तो किसी और का जीवन हुआ। असल में जो तुम हो सकते थे, अब वह नहीं हो पाओगे। हालांकि ज्योतिषी, न्यूमेरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र और हीलिंग इसका एक अलग विज्ञान है, ये भी एनर्जी पर काम करता है। परंतु अगर तुम इन सब चक्कर में ना पड़कर सीधा सब कुछ परमात्मा पर ही छोड़ दो, तो आपके जीवन का ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र और हीलिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। फिर इसमें आपको अलग से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो वेद, उपनिषद, भगवत गीता या ध्यान में मिलने वाला ज्ञान, ये सब कुछ व्यर्थ है? नहीं, ये सब कुछ गहरा अर्थ रखते हैं। सभी आध्यात्मिक शास्त्र और ध्यान की सभी क्रियाएं केवल आपको जगाने के लिए हैं। बस किसी तरह तुम होश में आ जाओ, ज्ञान लो, परंतु उसे पकड़ो मत। ज्ञान लेकर सब कुछ छोड़ते जाओ। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति संसार का ज्ञान जमा करता है, और संसार का ज्ञान जमा करते करते संसार के बंधनों में फंस जाता है, रिश्तों के बंधनों में फंस जाता है, इच्छाओं के बंधनों में फंस जाता है, और वह पूरा जीवन उसे छोड़ नहीं पाता। यानी किसी ने उसे बांधा है या वो खुद उससे बंधा है, तो मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। आध्यात्मिक मुक्ति तो छोड़ो, वो संसार से ही मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन जब कोई बुद्ध और महावीर जैसा व्यक्ति आता है, वो अपना राजपाट, घर परिवार सब कुछ त्याग देता है। संसार में तो रहता है, परंतु संसार का कोई बंधन उसे बांध नहीं पाता। तब इस स्थिति में वो संसार से तो मुक्त हो ही गया, परंतु ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उस ज्ञान को भी त्याग देता है। और जब किसी साधक को बुद्ध जैसी आध्यात्मिक घटना घटती है, वो ज्ञान वाली घटना होती है, तब वह ज्ञान को अपने भीतर बांध के नहीं रखता, वह तो बस मौन हो जाता है। जब ज्ञान होगा तो कुछ कह नहीं पाओगे, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। जैसे तुम मुझे अपने अपने अनुभव बताते हो, ऐसा कोई अनुभव नहीं बता पाओगे। तो ज्ञान चाहे संसार का हो या आध्यात्म का, होगा तो वो बंधन ही। जब एक साधक संसार का ज्ञान छोड़ देता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वह आध्यात्मिक गुरु की श्रेणी में आ जाता है, और अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को जगाता है। पर जब वह अपने ज्ञान को ही विसर्जित कर देता है, उसके बाद वह कुछ नहीं की श्रेणी में आ जाता है। यानी ना तो अब संसार है और ना ही अब आध्यात्म और आत्मा परमात्मा है, वह सबसे मुक्त हो गया है।
यही मुक्ति और मोक्ष है। इसलिए आत्मज्ञान और मुक्ति मोक्ष दो अलग अलग घटनाएं हैं। अब एक छोटा सा अपडेट, आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सी बातें करना चाहते हैं, कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अपनी बातें बताना चाहते हैं। ये सब कुछ कमेंट बॉक्स के जरिए संभव नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ा जाए, जिसमें आप लोग अपनी समस्या मुझसे डायरेक्ट कह सकें। और इस लाइव स्ट्रीमिंग को 5 नवंबर दिन रविवार यानी संडे को शाम 8 बजे रखने का सोचा है। तो आप क्या बोलते हो, आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना।